दोस्तों फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो गया है। अब कैसा क्या पेपर रहा, किस पोर्शन से क्या क्या पूछें, ठीक है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी शिफ्ट का एक्सपीरियंस है, मतलब जो मेरा एनालिसिस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं बताऊँ वो किसी को कठिन लगे, हो सकता है वो सरल लगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि जीके सरल आया था, हो सकता है किसी को कठिन लगे, या फिर मैंने बोल दिया कि कठिन आया था, हो सकता है किसी को सरल लगे। तो आप ऐसे कंपैरिजन ना करें, ये मेरा अपना खुद का है, मैं अपना खुद का आपके समक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बात करें, सबसे पहले जीके की कर लेते हैं। जीके की पोर्शन की बात करें तो जीके में ये नहीं कहूँगा कि बहुत सरल था और बहुत कठिन था, मतलब मीडियम लेवल का था। अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आए थे जीके से, ठीक है। तो इसमें अगर आप 7 या 8 भी ले आते हो तो यू आर ऑन दी गुड वे, है ना, मतलब कि आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा एफर्ट मारा है। ऐसा कुछ आया था, मीडियम था। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी हाँ बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी के थे, वो मैक्सिमम मैंने तो पूरे ही किए, क्योंकि हिंदी का बहुत सरल सा आया था एकदम। आप ये समझिएगा कि 9th 10th स्टैंडर्ड के लेवल का ही था, है ना। अब बात करें थर्ड सब्जेक्ट अंग्रेजी की कर लेते हैं, तो इंग्लिश का भी सेम हिंदी के जैसे हाल था, मतलब कि ना मीडियम था, ना बहुत ज़्यादा टफ था, नॉर्मल था, बहुत शानदार था। उसके बाद में बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का भी बहुत इजी था, इजी पोर्शन था। इन सभी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके 15 क्वेश्चन थे, किसी के 12 थे, 13 थे, ऐसे थे, क्योंकि आपको पता है कि 7-8 सब्जेक्ट मिलकर ये इन्होंने 100 क्वेश्चन पूरे किए 100 मार्क्स के लिए। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये समझिए आप कि मुश्किल से मुश्किल अगर आपने 5 से 6 घंटे भी मान लो पूरी पढ़ाई करी ओनली ऑन रीजनिंग में, तो आपकी रीजनिंग का काम बन गया था। वेरी इजी रीजनिंग था। मैथ्स की बात करें तो ये तो नहीं कहूँगा कि टफ था और ना ये कहूँगा कि बहुत सरल था, इसको भी आप मीडियम में रख सकते हैं, क्योंकि सवाल तो थे, ओबियसली बात है मैथ्स से तो सवाल रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ जैसे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी था, तो इसलिए मैथ्स का जो पेपर है ये भी इसमें बहुत ईजी हो गया था, है ना। अब बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में 1-2 फॉर्मूला थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, बाकी बहुत शानदार था साइंस का भी, मतलब कि नो इश्यू, नो डाउट कि वो टफ था, वो भी इजी था। अब कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है आपका, ठीक है, लगभग नॉन टेक्निकल में तो आपके सब्जेक्ट हो गए। अब बात आती है टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आप जिस भी ब्रांचेस हो, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, एनीथिंग जो भी आपकी ब्रांच है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल से, तो मैं इलेक्ट्रिकल का बताऊंगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स से, मतलब मार्क्स से तो उसका डिवाइडेड है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 3 आवर्स, ऐसा कुछ उसका ड्यूरेशन था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल में कैसे क्या पूछें। तो सीधा सा मैं आपको 2-4 शब्दों में सारांश देना चाहता हूँ कि जितना एक्सपेक्टेड करते हैं या फिर जैसा पहले पूछा जा रहा था, जो कुछ भी, उससे बहुत ईजी था। अब मैंने ऐसा क्यों बोला बहुत ईजी था, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईजी था, इसका मतलब ये है कि 2 पोर्शन होता है, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। तो ओबियसली बात है कि टेक्निकल है तो 50-50 रहेगा, 50 टेक्निकल 50 थ्योरेटिकल। तो इसमें जो आपका न्यूमेरिकल है ना, ये आप मान के चलिए कि 100 में से सिर्फ 5 ही सवाल थे, राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, लेकिन हाँ 8 से ज़्यादा नहीं थे। तो इतने ही आपके एग्जाम वो थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका कैलकुलेशन बहुत इजी था, फॉर्मूले पर बेस्ड ही क्वेश्चन थे, वो कंट्रोल सिस्टम इन वगैरह से थे, ठीक है। हाँ, अब बात करें, अब मैं आपको बताऊँ कि सर मान लो 7-8 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल था, तो बाकी क्या थे, तो बाकी सब थ्योरेटिकल थे। 90 या फिर 90+ मान लो, ये थ्योरेटिकल आपके पूरे क्वेश्चन थे। अब इसमें पावर सिस्टम आपका हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भी आपके हैं, 4-5 सब्जेक्ट मेन, उनमें से ये पूछा गया था। पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड था, बहुत शानदार पेपर था, बहुत ईजी पेपर था। अब मैं आपको, मतलब ये मैंने सब्जेक्ट बता दिया, अब मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से डिनोट हुए। एक पावर सिस्टम का है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन डिजाइन हुए। और ट्रांसफार्मर से तो आप मान के चाहिए कि 7 से 8 क्वेश्चन एक ट्रांसफार्मर मात्र टॉपिक से ही थे। तो ऐसा कुछ करके टेक्निकल वाला भी बहुत ही समझ लीजिएगा कि आसान था। अब जैसे कि मैं मेरा बताऊँ कि सर आपको कितने नंबर आए, कैसा क्या है, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो मैं मेरा मार्क्स बताने जा रहा हूँ, मुझे भरोसा थोड़ा मुझ पे कम है, नहीं मार्क्स बताने में नहीं,
सिलेक्शन होने में, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था वो अलग बात है कि अपने मार्क्स नहीं आए, लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल था वो आप मान के चलिए 140 के आसपास, तो आप ओबीसी का बता रहा हूँ कि कट ऑफ आप ले लीजिए 135 या 140 प्लस, मतलब 140 प्लस है तो आप सेफ है। अगर इससे कम है तो फिर भगवान के भरोसे आपकी नहीं है, मेरी नहीं है तो लगभग मझदार में ही है, तो आप समझ गए कि कितना नंबर होगा। तो मैं मार्क्स आपको बताना चाहूँगा कि 120 है ना, हाँ 200 में से 120 है। अब देखते हैं जो भी होता है। हाँ थोड़ी सी तैयारी में इफेक्ट था, लेकिन चलता है, होता है। क्या है कि दरअसल में जो सफलता होती है ना उसका पार्ट ही असफलता है, आपको असफलता के फेज से गुजरना पड़ेगा, तभी तो जो सफलता है उसका महत्व जानेंगे। तो ऐसा कुछ है, तो अभी शुरुआत है, देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, तथा आपकी मदद करेगा कुछ चीज़ों में, उसी के पर्पज़ से शूट भी किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता ही बनता है, वीडियो को और शेयर तो करना बनता ही बनता है, दिल से शेयर कर दो ना यार, क्या जाता करने में, है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।